अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो इस हफ्ते टेक्निकल टॉक सीरीज का मैं वीडियो नहीं डालूंगा। मैंने सोचा लाओ, अब हमने मेजर पार्ट जो है वो टेक्निकल का कवर कर लिया है। अभी चार्ट पैटर्न रह गए हैं, कुछ एक एडवांस चीज़ें रह गई हैं, वॉल्यूम रह गया है, एक दो चीज़ें और हैं। इंशाल्लाह धीरे धीरे उनको हम कवर करेंगे। मीनवाइल मैं ये चाहता था कि आप लोगों को टाइम मिले कि आप जो टेक्निकल सीखना चाहते थे उनके पास एक काफ़ी लंबा टाइम अभी है। मतलब ऑल्टरनेट मैं देखूंगा कि एक दो हफ्ते में एक वीडियो डालूं, ताकि जब तक आपका बेसिक स्ट्रांग ना हो जाए तब तक आपको आगे बढ़ने में आसानी रहेगी। तो टेक्निकल टॉक सीरीज अपने आप में पूरी एक प्लेलिस्ट है जो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको टेक्निकल सीखना है ज़ीरो से। और अगर आपको फंडामेंटल सीखना है तो एक मेरी पूरी प्लेलिस्ट है लर्निंग बैच 1 की, आप उसमें फंडामेंटल सीख सकते हैं। उसके लिए भी आपको कोई नॉलेज, प्रायर नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये एक टॉपिक था जो मेरे दिमाग में बहुत पहले से था, और आप रियलाइज करोगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली इसके बारे में जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है बहुत कम अवेयरनेस है, और काफ़ी कम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ सेक्टर्स। ठीक है। अगर आपको याद हो, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बात करी थी कि सेक्टर रोटेशन कैसे काम करता है। ये आपने वीडियो अगर देखी हो कि सेक्टर रोटेशन कैसे काम करता है, ये वीडियो थी। अगर नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। इसमें हमने बेसिकली तिजोरी एक वेबसाइट है उसका इस्तेमाल किया था, फ्री वेबसाइट है उसका इस्तेमाल किया था ये देखने के लिए कि भाई अभी जो है नेक्स्ट अपकमिंग सेक्टर जो है वो कौन सा है, कौन सा सेक्टर अपकमिंग आ रहा है, कौन सा सेक्टर जो है वो थोड़ा सा नीचे जा रहा है, कौन सा सेक्टर जो है वो कांस्टेंट है। ये हमने इस वीडियो में बातें करी थी। ठीक है। और ये प्योरली बेस्ड ऑन द आउटकम, यानी कि जो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में, जिसकी वजह से उस सेक्टर में इंक्लूडेड जो जो कंपनी है जिनके शेयर बढ़ रहे हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहे थे एडवांसेस में या डिक्लाइन में, जो भी आप कहना चाहें। तो ये बेसिक था अराउंड सेक्टर रोटेशन फ्रॉम प्राइस पर्सपेक्टिव, प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव। प्राइस एक्शन के हिसाब से जो एडवांसेस हो रहे हैं या जो चेंजेस हो रहे हैं, ये हमने बात करी थी इस वीडियो में। जो मैं इसका लिंक दे दूंगा, अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है तो आप इसको देखिएगा, आपको समझ में आएगा। लोग जो हैं वो सेक्टर एडवांसेस को प्राइस एक्शन के पर्सपेक्टिव से ट्रेडिंग व्यू पे भी करते हैं ट्रैक। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ट्रेडिंग व्यू पे आप फ्री में नहीं कर सकते हो। ये ट्रेडिंग व्यू पे पेड वर्जन होता है और उसमें लोगों ने अपने फार्मूले लगा रखे हैं। एंड द प्रॉब्लम इज के क्योंकि वो फार्मूले शेयर नहीं करना चाहते लोग, तो इसलिए आप एक्चुअल में मतलब आपको पता नहीं है। आपको पता है कि ये कैसे होता है, वो अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको बताएंगे कैसे होता है, बट एक्चुअल में यू विल नॉट नो कि ये कैसे करना है, क्योंकि यू डोंट हैव एक्सेस। वो जो कोडिंग है उसका आपको एक्सेस नहीं है। तो प्रोबेबली ये एक सिंपल तिजोरी वाली जो वेबसाइट है, दिस इज वेरी सिंपल, यू कैन इजीली ट्रैक। इसके अलावा जो हमारा डैशबोर्ड है बियॉन्ड सेल्फ का, उसमें भी सेक्टर के बारे में मैंने एक डाल रखा है, तो वहां पे भी आप देख सकते हो। एनीवे, तो ये था प्राइस एक्शन से रिलेटेड। नाउ अभी हमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो पता करनी है, वो ये पता करनी है कि अगर कोई सेक्टर बढ़ रहा है तो वो क्यों बढ़ रहा है। क्योंकि बीइंग ए फंडामेंटल बेस्ड इन्वेस्टर, हमारा जो फोकस है वो ये है कि कोई भी चीज फंडामेंटल के रीजन के बिना नहीं होती है। कंपनी जो है वो प्राइस एक्शन पर नहीं चलती है। प्राइस एक्शन जो है वो आउटकम होता है फंडामेंटल चेंजेस का, अच्छे या बुरे, जो कुछ भी हो सकते हैं। तो अब हमें ये पता करना है कि आखिर फंडामेंटल चेंजेस क्या हो रहे हैं जिसकी वजह से आपको सेक्टर में चेंजेस दिखने को मिल रहे हैं, अच्छे या बुरे। उसके लिए अगर आप देखोगे तो स्क्रीनर पे वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, सेक्टर की इंफॉर्मेशन नहीं है।
मेरे ख्याल से शायद ही कोई पॉपुलर स्कैनर सॉरी वेबसाइट ऐसी होगी, पॉपुलर, मैं दोबारा बोल दूं, पॉपुलर वेबसाइट ऐसी होगी जिसपे ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो कि फंडामेंटल चेंजेस किसी सेक्टर के अंदर क्या हो रहे हैं। मैं दोबारा बोल दूं, मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सेक्टर की बात कर रहा हूं। किसी सेक्टर के अंदर फंडामेंटल चेंजेस क्या हो रहे हैं। आप ये सुनते जरूर हैं, टेलीग्राम के मैसेज में, व्हाट्सएप के मैसेज में, न्यूज पे आप देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कर दिया, उस सेक्टर में ये हो गया, इंपोर्ट बंद हो गया, एक्सपोर्ट बंद हो गया, एफडीआई अलाउ हो गया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है और क्या कोई ऐसी सोर्स है जहां पर हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिल पाए? तो आज का जो टॉपिक है, इंशाल्लाह आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने डिस्क्लेमर के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा डिस्क्लेमर है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, इनफैक्ट मैं एनालिस्ट ही नहीं हूं, मैंने कोई फाइनेंस की फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है। मैं आप लोगों के साथ अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मेरे किसी भी एग्जाम्पल को आप बाई सेल रिकमेंडेशन ना समझे। आपको नॉलेज जहां से मिले गेन करने की कोशिश करें। आप में से जो लोग नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड के हैं, मैं उनके लिए बता दूं, अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत कुछ आता है, तो इसके दो मतलब हैं। पहला मतलब है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंस का बैकग्राउंड ना होने के बावजूद काफी कुछ सीख लिया है। तो यू कैन थिंक कि अगर मैं सीख सकता हूं तो आप भी सीख सकते हो, है ना भाई? अगर मैं सीख सकता हूं तो आप भी सीख सकते हो। आपको सीखने में क्या प्रॉब्लम है? मेरा कोई फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है, तो मैंने सीख लिया, तो आपने भी सीख लिया। दूसरी चीज क्या है, वो ये है कि फंडामेंटल सीखने के लिए फाइनेंस की नॉलेज होना जरूरी नहीं है। आपको धीरे धीरे कंपनी के बिजनेसेस के बारे में जैसे जैसे पता चलता चला जाएगा, आप जो हैं वो कंपनी के फाइनेंसेस के बारे में आपको नॉलेज मिलती चली जाएगी। और प्रायर नॉलेज होना जो है वो कोई जरूरी नहीं है। तो ये दो चीजें जो है मैं अपने डिस्क्लेमर से आपके साथ शेयर करता हूं। तो शुरुआत करते हैं भाई। तो मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, कि एक वेबसाइट है जो ये सारी जितनी नील बटे सन्नाटा है इसको क्या कहना चाहिए, अपने अंदर समाये हुए है। कि किस सेक्टर में क्या हो रहा है, किस सेक्टर में गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हो रही हैं, किस सेक्टर में एंट्रीज हो रही हैं, किस सेक्टर में एग्जिट हो रहे हैं, सेक्टर की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है फ्रॉम फंडामेंटल पर्सपेक्टिव। प्राइस सेक्शन के पर्सपेक्टिव से नहीं, प्राइस सेक्शन में पहले ही कवर कर चुका हूं। वो वेबसाइट मैं आपको अपने लिंक में देता हूं और मैं अभी आपको उस वेबसाइट को दिखाता हूं कि वो वेबसाइट कैसे काम करती है। तो बेसिकली ये हमारी वेबसाइट है जिसके बारे में बात कर रहा था, और इसका नाम है investindia.gov.in। ठीक है। अगर आपको फंडामेंटल सीखने का शौक है, अगर आपको फंडामेंटल पढ़ने में मजा आता है, तो ट्रस्ट मी, दिस वेबसाइट इज ए वेरी गुड सोर्स। और मैं बहुत यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप में से मेजॉरिटी ने, मतलब शायद 80-90% लोगों ने आज तक इस वेबसाइट का नाम नहीं सुना होगा, आपने आज तक इस वेबसाइट को विजिट नहीं किया होगा। मतलब मुझे ये पूरा यकीन है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ऐसी रिसोर्सेज पे जाते हैं जहां पर सारी इंफॉर्मेशन रहती है। हम जो है ना ऊपर ऊपर से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, डीप डाउन इंफॉर्मेशन जो है हम बहुत कम लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने एक सेक्टर देखा था केमिकल, तो मैंने सोचा लाओ मैं केमिकल के बारे में बात करता हूँ। केमिकल जो है बहुत वर्स्ट फेज से गुजर रहा है। अभी लोग बोलते हैं कि इसमें एक बॉटम आउट हो गया है, और अब ये उसके पीछे चाइना के फैक्टर हैं बहुत सारे, और धीरे धीरे करके केमिकल सेक्टर जो है वो अपनी रेंज से बाहर आ रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आप इस वेबसाइट पे जाते हैं अगर, तो यहाँ पर ये सारे सेक्टर हैं जो आप देख सकते हो। ये सारे सेक्टर आपको ऐसे मिलेंगे जैसे आपकी वेबसाइट पे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। सारे सेक्टर आपको दिखाई देंगे। अब इनमें मान लो आपको कोई स्पेसिफिक सेक्टर देखना है, फॉर एग्जाम्पल आपको केमिकल सेक्टर देखना है ना, कोई भी सेक्टर देख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये केमिकल से आपने केमिकल लिखा है, केमिकल सेक्टर आ गया। नाउ यू क्लिक हियर, केमिकल सेक्टर खुल के आ गया। केमिकल सेक्टर में ये बताते हैं सबसे पहले कि भाई इनका कौन एक्सपर्ट है, जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है फॉर केमिकल सेक्टर।
ये है प्रप्ति लोही, इनकी केमिकल सेक्टर है। अगर आपको इनका न्यूज़लेटर चाहिए फ्री में तो आप यहाँ डाल दीजिए। मैं कोई एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है शायद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है लेकिन मुझे कंफर्मेशन नहीं है। ओके, बट लगता है कि शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अब यहाँ पर आप स्नैपशॉट देखिए केमिकल सेक्टर का, ठीक है। और केमिकल सेक्टर का स्नैपशॉट देखने के बाद आप देखिए कि इसमें चल क्या रहा है। द प्रोडक्शन ऑफ टोटल मेजर केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन 2023-24 यानी कि अप टू दिसंबर 23 इज 40,500 80,000 मीट्रिक टन, ये इनका था। CAGR ग्रोथ जो थी इस टोटल पेट्रोकेमिकल एंड केमिकल सेक्टर में वो 2.1% की थी। मतलब वन वन करके तो मैं सारे नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको एक जनरल आइडिया बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर आप देखिए इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ केमिकल डाइज एंड डाई स्टफ एज वेल एज एग्रोकेमिकल कंपनीज इन द वर्ल्ड कंट्रीब्यूटिंग टू अबाउट 3% ऑफ टोटल केमिकल सेल्स। अब यहां से आपको हिंट मिलता है, क्या हिंट मिलता है? देखो यहां पे हिंट मिलता है आपको कि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोजर, सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, यानी कि पहला कोई और होगा, अगर ढूंढोगे तो मिल जाएगा। किस चीज का? केमिकल डाइज एंड डाई स्टफ का और एग्रोकेमिकल का। उसके बावजूद इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 3% है। यहां से आपको क्या हिंट मिलता है? यू गो टू दोज कंपनीज जो डाई और डाई स्टफ और एग्रोकेमिकल में है और उन्होंने अपना एक्सपोर्ट शुरू किया है, क्योंकि 3% ही अभी उन्होंने अपना लिया है, तो दे हैव ह्यूज अपॉर्चुनिटी, दे हैव ह्यूज अपॉर्चुनिटी कि वो आगे जो है वो ग्रो करें। मतलब अपना एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा सकते हैं, काफी 3% है और आगे बढ़ा सकते हैं। FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन केमिकल एक्सक्लूडिंग फर्टिलाइजर इज 22.7 बिलियन USD। ये अप्रैल से जून तक का डेटा है। इंडियन केमिकल इंडस्ट्री एम्प्लॉय मोर देन 2 मिलियन पीपल, 2 मिलियन पीपल को एम्प्लॉय करती है। द प्रोडक्शन ऑफ मेजर केमिकल इन 2023-24 दिसंबर तक का डेटा है वॉज 95.34 लाख टन, ठीक है। 100% FDI इज अलाउड अंडर ऑटोमेटिक रोल इन केमिकल सेक्टर। मतलब अगर कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI इंडिया में केमिकल सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए परमिशन दी गई है। कोई बहुत सारे सेक्टर हैं जैसे डिफेंस है जिसमें परमिशन नहीं है, बट इसमें परमिशन है कि आप आके कर सकते हो। यहाँ पे स्नैपशॉट आप देख सकते हो। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पॉलीमर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द एग्रोकेमिकल इन द वर्ल्ड, ठीक है। 6 लार्जेस्ट सेल्स ऑफ केमिकल इन द वर्ल्ड। जब आपकी पोजीशन एज ए कंज्यूमर स्ट्रांग होती है तो जो कंपनी लोकल में आपका कंजम्पशन कर रही है ना, वहां पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। बहुत सारी कंपनीज में जो कैपेक्स कर रही हैं, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, तो जो कंपनी एक्सपोर्ट में स्टार्ट कर रही हैं उनके लिए एक बड़ा पैक जो है वो रहता है कि वो अपना एक्सपोर्ट जो है बढ़ा सकती हैं। एक्सपोर्ट का अल्टीमेट इम्पैक्ट कहां पर होता है? एक्सपोर्ट का अल्टीमेट इम्पैक्ट जो है वो आपकी सेल्स पे, OPM पे, EPS पे, हर जगह पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली अब जो केमिकल सेक्टर हमारा डाउन हुआ था इंडिया का, वो चाइना की वजह से हुआ था। तो हर सेक्टर के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप देखोगे ना, ये आपने बहुत जगह सुना होगा, PLI आ गई, PL आ गई, कंपनी को फायदा हो गया। तो PLI क्या हो गया? PLI क्या होता है? तो PLI होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये क्या होती है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आती है। वो कंपनीज को बोलते हैं कि आप अपनी बिड सबमिट करें, हमें बताएं आप क्या कर रहे हैं, कौन कौन से काम कर रहे हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट बना रहे हैं, और कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए वो ये कहते हैं कि अगर आप इस सेक्टर में इतना एक्सपोर्ट करोगे तो हमारी तरफ से आपको सब्सिडी मिलेगी, हमारी तरफ से आपको
एडिशनल पैसा मिलेगा। जो रिवेन्यू आप बना रहे हो दैट इज फाइन, बट इन एडिशन टू दैट आपको हमारी तरफ से पैसा मिलेगा। ठीक है। अब जैसे इसमें मैं बात करता हूं, तो ये कंपनी की ओपीएम में ऐड करती है। जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, खुद ब खुद एडिशनल मनी आ जाती है। जैसे कैबिनेट यूनियन कैबिनेट ऑन 12 मई 2021 अप्रूव्ड ए पीएलआई स्कीम फॉर सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर एडवांस केमिस्ट्री सेल एसीसी बैटरी स्टोरेज इन इंडिया विद टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 50 गीगाहर्ट्ज फॉर 5 इयर्स। अब आपको यहां से हिंट मिलता है कि आप उन कंपनी के पास जाएं जो वो कंपनी ढूंढने की कोशिश करे जो बैटरी स्टोरेज में काम कर रही हैं, जो नए कैपेक्स कर रही हैं बैटरी स्टोरेज में, क्योंकि उनका जो एक तो कैपेक्स का फायदा आपको मिलेगा, उसके साथ साथ जो आपको दूसरा फायदा मिलेगा वो ये मिलेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पीएलआई अगर उनकी अप्रूव हुई भी है, दो चार ही कंपनी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट आप ढूंढ लोगे जाके बहुत आराम से, मेरे ख्याल से टोटल 10 से कम ही कंपनी है इस सेक्टर में। उस सेक्टर में जब आप जाओगे तो वहां पर जो कंपनी ऑलरेडी ये काम कर रही है और उनको पीएलआई अप्रूव हो गया है, तो इसका मतलब उनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। द स्कीम एम्स टू इनहांस इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड एक्सपोर्ट। ठीक है। फॉर मैन्युफैक्चरर ऑफ एडवांस केमिस्ट्री सेल इन इंडिया एंड इन envisages incentivize large domestic and international players in establishing a competitive ACC battery setup in the country. Now, अब मैं यहां से आपको एक चीज की बात करता हूं जो कंप्लीटली लगता है कि इरिलीवेंट है, अगर आप देखोगे तो वो रिलीवेंट है। किस किस तरीके से चीजें एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं और किस तरीके से चीजें जो है वो रिलीवेंट होती हैं, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। कैसे? अगर आप चारों तरफ बात करेंगे तो सोलर की बात हो रही है। एवरीवेयर एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट सोलर, everyone is talking about power consumption in India is going up। पावर कंजम्पशन इंडिया में बढ़ रहा है और अभी बहुत ज्यादा डिमांड है। हिंदुस्तान का कोई ही ऐसा एरिया है जहां पे पावर कट नहीं होते हैं। मैं बड़े शहरों की बात नहीं कर रहा हूं, मुंबई दिल्ली की, बट बी क्लास सी क्लास सिटी में आज भी जब समर हमारी आती है तो बड़े बड़े पावर कट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पावर की डिमांड, अगर किसी, आप ये समझो कि इंडिया में अगर पावर कंजम्पशन अगर ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, अगर इंडियन पावर कंपनीज अपना सप्लाई मेंटेन करने के बावजूद भी डिमांड को 60% या 50% मीट करना चाह रहे हैं, तो आप ये देखो कि बचा हुआ जो आधा गिलास है वो खाली है, यानी कि 50% अपॉर्चुनिटी जो है वो अभी भी बची हुई है। अगर तो सारी इंडस्ट्री का अगर मिला के रिवेन्यू मान लो 5 लाख करोड़ आ रहा है, तो 5 लाख करोड़ अभी बचा हुआ है, वो तब जबकि डिमांड सेम रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता, डिमांड बढ़ रही है। कैसे डिमांड बढ़ रही है? हर महीने लाखों की तादाद में फ्रिज बनते हैं, हर महीने लाखों की तादाद में क्या बनता है, एसी बनते हैं, हर महीने लाखों की तादाद में वॉशिंग मशीन बनती है। जिन घरों में आज से कुछ दिन पहले तक वॉशिंग मशीन, एसी और फ्रिज नहीं थे, उन घरों में अब वॉशिंग मशीन, एसी और फ्रिज आने लगे। ठीक है। इसका मतलब पावर कंजम्पशन बढ़ रहा है। नाउ अनदर सेक्टर, अब लोग जो हैं ईवी के बारे में बात करते हैं, तो ईवी इज कंप्लीटली लिंक्ड विथ पावर। भाई आपको बैटरी को चार्ज करने के लिए पावर तो चाहिए ना, तो पावर कहां से आएगी? पावर सेक्टर से आएगी। पावर सेक्टर में क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और या इंडियन कंपनीज दे आर नॉट एबल टू मीट अप द डिमांड, व्हाट दे आर डूइंग, सोलर को प्रमोट कर रहे हैं। अब सोलर को प्रमोट कर रहे हैं तो सोलर को कहीं ना कहीं तो स्टोरेज करते हैं, डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है। आज से 2 साल 3 साल 5 साल पहले जिन घरों में पावर बैकअप नहीं थे और आज जिन घरों में पावर बैकअप है, उसको आप कंपेयर करेंगे तो मुझे एग्जैक्टली नंबर नहीं मालूम, बिकॉज आई डोंट रिमेंबर, बट अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटा कम से कम 20 से 25% की ग्रोथ हुई है। हर घर में एक बैटरी आई है। मान लो वो बैटरी कहां से आ रही है? बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इंडिया में बहुत लिमिटेड है। सोलर पैनल की लोग बात कर रहे हैं, सोलर एनर्जी की लोग बात कर रहे हैं, बट आप इसको याद रखो कि सोलर एनर्जी और सोलर पैनल के साथ साथ आपकी जो है वो बैटरी भी लिंक्ड है। और जब बैटरी की बात आती है तो एसीसी आता है, एसीसी सीमेंट नहीं, एसीसी एडवांस केमिकल केमिस्ट्री सेल। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लिथियम। अगर आप लिथियम की बात करोगे तो माइनिंग कंपनी जो लिथियम में है, क्योंकि लिथियम बैटरी इज नेक्स्ट, जो माइनिंग कंपनीज लिथियम में है, लिथियम की माइनिंग कर रही हैं, दे वुड बी इन डिमांड। नेक्स्ट टूथ रूट अभी बहुत ज्यादा कॉस्ट है उसकी, लिथियम वाली तो बहुत कम लोगों ने लगा रखी है, बट धीरे धीरे लिथियम की डिमांड बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है आपको फायदा होगा उन कंपनीज को।
नाउ अनदर थिंग, डेटा सेंटर की बात बहुत तेजी से चल रही है, बहुत सारी कंपनीज हैं, पता नहीं कहां से कहां पहुंच गई, क्योंकि वो डेटा सेंटर सेटअप कर रही हैं। लेकिन डेटा सेंटर को पावर बैकअप की जरूरत होती है, वहां पे आप पावर फेलियर नहीं हो सकता। देयर इज ऑल्सो ए डिमांड ऑफ पावर बैकअप। कुछ कंपनीज हैं जो फुल पावर बैकअप देती हैं, मतलब 100% पावर बैकअप देती है। देयर यू मे ऑल्सो सी कि वहां पे भी बैटरी बैकअप का इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट इन्होंने दिया है कि एडवांस केमिस्ट्री सेल, ठीक है। नाउ आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, किसी भी सेक्टर के बारे में आप देखना चाहिए, सारे सेक्टर जितने जैसे मान लो होम मेड मैन मेड फाइबर है, उनके बारे में यहाँ पूरी डिटेल है। टेक्सटाइल बहुत दिन से मतलब बिल्कुल ही गया गुजरा सेक्टर है, तो टेक्सटाइल इज समथिंग विच इज लैकिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब परफॉर्म नहीं किया है, अभी ऑलमोस्ट बॉटम आउट है, देखते हैं कब चलता है। एक और सेक्टर है जो मेरा फेवरेट सेक्टर है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सेक्टर मतलब काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है आने वाले टाइम में, और वो सेक्टर है पैकेजिंग का, ठीक है। ये पैकेजिंग का जो सेक्टर है, ट्रस्ट मी आई लाइक इट लॉट। इसका सिंपल सा रीजन है कि पैकेजिंग सेक्टर मतलब हर जगह पर आपको मिलेगा, हर कंपनी को पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट है, हर कंपनी को, कोई सी भी कंपनी है उसको पैकेजिंग चाहिए ही चाहिए। समहाउ ये पैकेजिंग वाला सेक्टर खुल नहीं रहा है, या तो ये मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम है, मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है, या फिर इस समहाउ इसके साथ ही प्रॉब्लम है। तो ये पैकेजिंग पे जाके आप देख सकते हो। बहरहाल कुल मिला के देखते हैं, स्पेस खुल रहा है, टेक्सटाइल एंड अप्रैल खुल रहा है क्या? हाँ, टेक्सटाइल खुल रहा है, पैकेजिंग नहीं खुल रहा है, शायद अपडेट कर रहे होंगे। टेक्सटाइल में आप देख सकते हो कि कुछ एक कंपनी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, बांग्लादेश का इम्पैक्ट आया है टेक्सटाइल का। तो जब आप फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ सेक्टर्स करते हो तो आपके पास एक बहुत बड़ा कैनवास होता है, जिसपे आपकी मतलब आपका जो इमेजिनेशन है, आपका जो सोचने का नजरिया है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है। जैसे मैंने अभी आप देखो, आप ये देखो कि एक केमिकल सेक्टर को मैंने बताया कि हाउ इट कैन वर्क इन बैटरी इंडस्ट्री, हाउ इट कैन वर्क इन सोलर। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपके सामने आती हैं, एंड इट रियली हेल्प्स ए लॉट, है ना। तो आपको व्हाट आई सजेस्ट, जो लोग नए हैं, कि ये वेबसाइट ऐसी है कि आप इस पे जाइए, कुछ टाइम बिताइए, सीखने की कोशिश करिए कि कैसे कोई सेक्टर जो है, मतलब सिर्फ प्राइस एक्शन हो रहा है, एक सेक्टर भाग रहा है, उसके ऊपर आप डिपेंडेंट मत रहिए, सीखने की कोशिश करिए कि वो सेक्टर क्यों भाग रहा है ना। और ये वेबसाइट आपको बहुत हेल्प कर सकती है वो सब चीजों को समझने में कि वो सेक्टर क्यों भाग रहा है ना। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, इंडस्ट्री ट्रेंड है, ये आपको सब यहाँ पे मिल जाएंगे सारे सेक्टर के। मैं मतलब ऑफ कोर्स मैं सब कुछ तो नहीं दिखा सकता हूँ, आपको मालूम है, लेकिन यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हो। इवन सेक्टर वाइज, सॉरी स्टेट वाइज भी इसमें इंफॉर्मेशन है। मतलब ये देखो, जैसे यहाँ पे मेजर इन्वेस्टर कौन कौन से हैं किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, उसकी इंफॉर्मेशन है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ कहाँ पर है उसके, मतलब आपको सारी इंफॉर्मेशन, मतलब ये है ना, जैसे वॉलमार्ट का स्टोर होता है या किसी जमाने में बिग बाजार का होता था, आपको सारी इंफॉर्मेशन सिंगल वन रूफ यानी कि अंडर वन वेबसाइट अवेलेबल है। द ओनली प्रॉब्लम इज कि आपको टाइम दे के उसको ढूंढना पड़ेगा, और आपको धीरे धीरे करके अपने आप को गियर अप करना पड़ेगा, ताकि आप जो है वो सीख पाए। ठीक है, तो दुआओं की दरखास्त है भाई, दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मेरे ख्याल से काफ़ी है इतना। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।